हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 2024 के क्वेश्चंस। तो चैप्टर थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारे पास क्वेश्चन है। दो लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर ए एंड बी दिए हुए हैं जिनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई करंट। तो इसमें अगर ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहे हैं तो इसमें आपा नीचे की तरफ, ए कंडक्टर और ये बी कंडक्टर, उनके बीच का डिस्टेंस है आर। एक थर्ड कंडक्टर सी ए से r/3 डिस्टेंस पर आया या रखा गया जिसमें कि करंट I1 की डायरेक्शन सेम है जो ए के अंदर आपने मानी है। मान लो ऊपर की तरफ आपने कही थी तो ऊपर की तरफ है। तो जो नेट मैग्नेटिक फोर्स है सी पर कितना लग रहा है ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फोर्स का जो फार्मूला है, एल लेंथ के कंडक्टर के ऊपर जब उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा और बी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो फोर्स का फार्मूला आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। थीटा इस केस में 90 डिग्री रहेगा तो आई एल बी या आई एल क्रॉस बी फार्मूला रहेगा। तो पहले हम फोर्स देखते हैं सी पर ए की वजह से, एफ सी ए। फिर हम एफ सी बी देखेंगे और पाएंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, नेट रिजल्टेंट माइनस करके आएगा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो सी का खुद का करंट, लेंथ पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए तो लेंथ से डिवाइड होगा। बी मैग्नेटिक फील्ड किसका, एक कंडक्टर का, क्योंकि सी में से करंट I1 फ्लो कर रहा है। तो I1 और बी ए कितना है, वैसे बी का जो स्ट्रेट कंडक्टर का फार्मूला होता है म्यू नॉट I/2 पाई आर होता है, और सी कंडक्टर और ए कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है R/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 3 म्यू नॉट I1 और आई थे ना अपॉन में 2 पाई आर। इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी क्योंकि हमें नेट फोर्स जो है, दो फोर्स लग रहे हैं तो वेक्टोरियली जोड़ने होंगे, तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी सी और ए की। तो इसके लिए हमारे पास रहेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स ऑन स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो यहां पर जो ए कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है, तो ये फिंगर, फोर्थ फिंगर अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ है। तो फोर्स जो कंडक्टर सी पर ए की वजह से लग रहा है, एफ सी ए, इस तरफ लग रहा है, तो टुवर्ड ए। जो फोर्स ऑन कंडक्टर सी है ड्यू टू ए, टुवर्ड ए है। अब हम देखते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर सी ड्यू टू बी। एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेशन और काफी कुछ करना पड़ रहा है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r/3। r/3 में r में से r/3 घटाएंगे तो बच जाएगा 2r/3। तो वही फार्मूला करंट सी में से जो गुजर रहा, मैग्नेटिक फील्ड किसका, बी कंडक्टर का, वहां पर पॉइंट सी पर। तो बी कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट, आई करंट फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट I/2 पाई आर फार्मूला आता है, लेकिन जो डिस्टेंस है 2/3r, पहले r/3 था, इस पर 2r/3 है। तो फिर से ये 3 ऊपर चला गया, 3 म्यू नॉट I1 आई अपॉन 4 पाई आर। और डायरेक्शन इसकी किस तरफ होगी, वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बट इस टाइम ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सी पर आएगा वो अंदर की तरफ ही है, और करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी भी इसी तरफ लगेगा। दोबारा देख लें एक बार, जो करंट है और नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डाउनवर्ड हो जाएगा। तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इसी तरफ लगेगा जिस तरफ पहले लग रहा था, एफ सी बी, यानी दूसरी वायर उसको धकेल लेगी। ये अट्रैक्ट कर रही थी, ये इसको दूर धकेल लेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। तो ये भी टुवर्ड ए ही आएगा। अब इसके बाद हमको नेट फोर्स देखो, जब दोनों वेक्टर को लीनियर एक ही लाइन के लॉन्ग जुड़ रहे हो, जा रहे हो, तो सीधा जुड़ जाते हैं। एफ सी ए, फोर्स ऑन कंडक्टर सी जो हो जाएगा, प्लस एफ सी बी होगा, और वो हो जाएगा 3 म्यू नॉट I1, तो आ जाएगा कॉमन
और 2 पाई आर भी अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1/2। इधर से तो 1 रह गया, इधर से जब 2 बाहर आ गया तो 2 रह गया अंदर, तो 3/2। तो 3/2 तो 9/4 म्यू नॉट I1 बाय में पाई आर टुवार्ड ए।